दोस्तों नमस्कार। एक न्यू वीडियो में आप लोग को स्वागत है। साथियों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ में। झारखंड में एक उपचुनाव होने जा रहा है जो आप लोग को भली बात जानकारी होगा और मालूम होगा। में जो उपचुनाव होने जा रहा है तो सबके निगाहें सबके नज़र वही उपचुनाव पर है। तो झारखंड के एक जिला पूर्वी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र है उसी क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र घाटशिला है और वहीं पर चुनाव होने जा रहा है। तो उस चुनाव में सबसे ज़्यादा संभावना जताया जा रहा है। सभी बहुत लोग मीडिया की जरूरी आप लोग को जानकारी नहीं होगा जेल के बारे में, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इतिहास के बारे में जानता नहीं है और उसी अनजान में जाने अनजाने बहुत तरह से बातें चल रहा है। इसलिए हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि घाटशिला का इतिहास क्या कहता है। और बहुत सारे मीडिया में खबरें तो चल रहा है सोशल मीडिया के बात सोशल मीडिया में जिस तरह से चल रहा है उसको भी आप लोग को देख के लगता होगा कि नहीं इस बार बदलाव होगा। लेकिन ये यह 3 पॉइंट आप लोग को जरूरी जानना है कि जो घाटशिला विधानसभा उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होने नहीं जा रहा है, जो आप लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और इसका जो इतिहास है आने देखा जाए तो 2005 में घाटशिला में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो विजय हुआ था। फिर देखा जाए तो 2019 में भाजपा का जो प्रत्याशी था वहाँ पर विजय हुआ था। घाटशिला का जो इतिहास रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो रामदास सोरेन है, यानी 3 बार यहाँ से जो रामदास सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार है, 3 बार विजय हुआ था। तो प्रबल दावेदार देखा जाए तो रामदास सोरेन इस अपने पिताजी का जो वोटर है, क्या इस वोटर को अपना जीत में प्रबल दावेदार करता है नहीं करता है, देखने वाला महत्वपूर्ण बात है। घाटशिला विधानसभा उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आरक्षित सीट है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है यहाँ से विजय हो सकता है, पूर्ण संभावना 99% है कि यहाँ से झामुमो जीत सकता है। प्रबल दावेदार में जो भी कैंडिडेट है यानी जो भी उम्मीदवार है रामदास सोरेन का जो पुत्र है उसे उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो यहाँ पर 99% जीतने का प्रबल दावेदार है। अब इसलिए प्रबल दावेदार है कि जो 3 बातें हैं आप लोग को जानने की जरूरत है। अभी तो सरकार है हेमंत सोरेन का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, तो इसमें बहुत तरह से प्रबल दावेदार है। जिसका सरकार है उसको पूर्व संभावना कहा जाता है, जीतने का चांस ज़्यादा रहता है। और एक और यहाँ महत्वपूर्ण कारण है मैया समान योजना, आप लोग को जानते होंगे भली बात है। और यही मैया समान योजना के चलते झारखंड में जीत मिली थी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो जो भी अभी देखा जा रहा है पैसा आ रहा है मैया समान योजना के तहत, तो इस यहाँ पर भी जो योजना है इसके फायदा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के होने जा रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में जो चुनाव है उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा का किसी भी प्रकार का वहाँ कैंडिडेट नहीं है, नहीं उम्मीदवार नहीं है। तो सारा का सारा फोकस घाटशिला उपचुनाव पर है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो यह 3 मुख्य कारण है जिसके कारण घाटशिला विधानसभा जीतने का पूर्ण संभावना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अब लोग तरह तरह के बातें करेंगे, तरह तरह के यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो मीडिया में देखते हैं तो JLM के बारे में बात करेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी जो माननीय विधायक हैं डुमरी से जयराम महतो, उसके बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन टिकने वाला नहीं। इसलिए टिकने वाले नहीं है कि उल जुल बातें करने से अच्छा है कि जो इतिहास है इतिहास को आप लोग को सबसे पहले बदलना होगा। और उस इतिहास को बदलने के लिए आपको एक दिन की जरूरत नहीं पड़ता है इतिहास बदलने के लिए। तो जरूरी है कि आप उस जेल के बारे में बहुत लोगों की चर्चा है, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो 3 पॉइंट आप लोग को बता दिए, अरे यहाँ 3 पॉइंट आप लोग को बता देते हैं कि जेल के 3 पॉइंट क्या है। पहली बार जो आप लोग देखे होंगे रेल टेका डेहर छेका, आप लोग देखे होंगे रेल टेका डेहर छेका में जयराम महतो खुद आके
वहाँ पर बोल रहे थे सबसे पहले समाज के बारे में जानेंगे और समाज के बारे में बातें करने लगे, लेकिन आदिवासियों ने क्या किया, उसको उल्टा विरोध कर दिया। अब सोच सकते हैं इससे क्या होगा। तो एक तरह से SC में बहुत तरह से जो उसका एक खिंचाव जा रहा था उसको पकड़ में था, जयराम महतो के जो वोटर था वो कटास हो गया, लेकिन कट गया, जिसके कारण जयराम महतो का जो वोट बैंक था वहां से घटता नजर आ रहा। तो वह भी एक तरह से महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है कि अभी कोई जनधार नहीं है वहाँ। आप लोग देखे होंगे जो चुनाव हुआ था रामदास, जो वहाँ का प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, जो चुनाव हुआ था वो कितना वोट लाए, उसी के आधार पर देख सकते हैं। भले सोशल मीडिया में अभी जयराम का ट्रेंडिंग पड़ता है, यानी कोई भी पोस्ट डाल दीजिएगा तो वायरल हो जाता है, यानी ट्रेंडिंग एक विषय है। इसलिए क्या रील जो जयराम महतो है या रील का देन है, खुद अपने से बोले हैं कि आज रील से लड़का रियल में लाइफ के बदौलत है और सोशल मीडिया के बदौलत है कि आज सभी लोग जयराम महतो की फैन है, लेकिन जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े लोग इसको फैन है, लेकिन देखा जाए तो करने और करने बहुत फर्क है। ऐसा नहीं फर्क है, बहुत फर्क है। अभी देखा जाए तो बहुत कदावर नेता इसको संपर्क में आए, संपर्क के साथ साथ बहुत ऐसे नेता हैं जो इसके साथ रहने के बाद बिखर गए, आगे वहां से भी छोड़ के चले गए। अब लोग सोचते होंगे कि छोड़ने के क्या कारण, तो महत्वपूर्ण कारण यही है, उलूल जुलूल जो बातें होता है उसको ये सब बातें बताता है, जैसे मतलब ट्रेंड करे सोशल मीडिया में, उसको बातों को लेकर ट्रेंड करे। अब ऐसे बात बताएगा जो आप लोग को लगेगा बहुत सुंदर, लेकिन वास्तविक में वैसा बात होता नहीं है। जो बातें बोलता है उसमें वास्तविक में ये बात होता है। तो ट्रेंड जहाँ तक देखा जाए तो इसका सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जमीन आसमान आते हैं, फर्क बहुत है। लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो फिर यहाँ पर आ जाता है, वही बातें हो जाता है कि एक रील से उभरता हुआ नेता जयराम महतो यहाँ सोशल मीडिया में इसका ट्रेंड चलता है, बाकी जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा है नहीं। और फिर यहाँ देखा जाए तो भाजपा को जो उम्मीदवार आप लोग देखते हैं, तो एक तरह से यहाँ से जो मैया समान योजना का आप लोग जो मिलता है, मैया समान योजना का था, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री चपाई सोरेन है उन्हीं का देन है, ऐसा नहीं कि उनका नहीं देन, उन्हीं का देन है। और उस समय कुछ जो मैया समान योजना है उसका नाम चेंज हो गया था, लेकिन जो उस वक्त एक बेटी करके नाम था उसने भी घोषणा किया था जब मुख्यमंत्री उस समय चपाई सोरेन था। तो वो क्या था, उस समय जेएमएम का था, जेएमएम का सदस्य था, जेएमएम का मुख्यमंत्री थे और जेएमएम का वो पार्टी था, इसलिए। लेकिन अभी क्या है, वो जेएमएम से अलग हो गए, चल गए बीजेपी में और बीजेपी से कैंडिडेट खड़ा किया अपना बेटा बाबूलाल सोरेन का। तो यहाँ देखा जाए तो टक्कर होने का जो भी टक्कर दे सकता है तो बस एक यही है जो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है बाबूलाल सोरेन, या आप लोग को टक्कर देखने को मिलेगा। अब क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कारण दोनों में टक्कर जरूर होगा, लेकिन प्रबल देवादार कहा जा सकता है तो एक ही है, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वहाँ का जो रामदास सोरेन का पुत्र है वही जीतता हुआ प्रबल देवदार है, वो आप भी जीत सकता है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग भी अपना कमेंट के जरिए बताने का प्रयास जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।